नमस्ते स्टूडेंट्स, पाठशाला पंडित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आयुष भट्टाचार्य। आज हम देखेंगे कि सेमी लैटिसेस क्या होता है। ठीक है, टॉपिक लिख देते हैं आज का, सेमी लैटिसेस। ठीक है, तो लैटिस जो है ना, या सॉरी सेमी लैटिस जो है ना, वो दो प्रकार के रहता है। ठीक है, एक रहता है कि मीट सेमी लैटिस। ठीक है, एक होता है मीट सेमी लैटिस, या एक मिनट, मीट सेमी लैटिस, सेमी लैटिस। तो मीट सेमी लैटिस एक्चुअली है क्या? मीट सेमी लैटिस का मतलब है कि ईच पेयर ऑफ एलिमेंट्स, ईच पेयर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, मस्ट हैव अ GLB, मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। हर एक पेयर मतलब जो पोसेट है उसके कोई भी मैंने दो एलिमेंट्स ले लिया और उसका अगर GLB हर एक दो एलिमेंट्स का अगर GLB मिलता है तो फिर वो एक सेमी लैटिस है या मीट सेमी लैटिस है। जो दूसरा प्रकार के सेमी लैटिस मिलता है वो है जॉइंट सेमी लैटिस, जॉइंट सेमी लैटिस। और जॉइंट सेमी लैटिस का मतलब ये है कि ईच, आपको समझ में आ ही गया होगा कि ईच पेयर ऑफ एलिमेंट्स मस्ट हैव LUB। ठीक है, मस्ट हैव एन LUB, लोअर लीस्ट अपर बाउंड। ओके, तो एक काम करते हैं, एक एक करके एग्जांपल लेते हैं और फिर समझते हैं कि मीट सेमी लैटिस और जॉइंट सेमी लैटिस कैसे लागू होता है। ठीक है, तो जो हमारा पहला एग्जांपल है कुछ इस तरह से दिखता है। दिस हैश डायग्राम। ठीक है, अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि अगर हैश डायग्राम है तो फिर एलिमेंट्स के बीच में एक ऐसे रिलेशंस आ जाते हैं, वो आपको ढूंढने आता ही होगा। सो 1 2 1 2 4 3 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ये एलिमेंट्स है इस हैश डायग्राम में, मतलब पोसेट में ये 6 एलिमेंट्स हैं। करेक्ट। तो मीट सेमी लैटिस है या नहीं ये पहले चेक करते हैं। तो ईच पेयर मस्ट हैव अ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है, तो एक काम करते हैं कि करके एलिमेंट्स ले लेते हैं और फिर चेक करते हैं कि उनमें ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है या नहीं। तो चलो पहले 1 और 2 चेक कर लेते हैं, 1, 2। ठीक है, 1, 2 में ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, पहले लोअर बाउंड क्या होगा इसमें? 1, 2 में 1 होगा। क्यों? क्योंकि 1 से भी रिलेट कर सकता है, 1 2 से भी रिलेट कर सकता है, तो ये 1 होगा ग्रेटेस्ट लोएस्ट बाउंड, लोअर बाउंड ये होगा 1। उनमें से ग्रेटेस्ट क्या है? अभी सिर्फ एक ही एलिमेंट है तो वही ग्रेटेस्ट होगा, तो इसमें हमें मिल गया 1। ठीक है, ये है पेयर ऑफ एलिमेंट्स और ये है GLB। ठीक है, तो 1 हमें मिल गया। नेक्स्ट हम चेक करते हैं कि 2, 3। ठीक है, 2, 3 में, तो 2, 3 में हमें एक GLB या लोअर बाउंड क्या मिलेगा हमें? एक है 1 और दूसरा है 2, उनमें से ग्रेटेस्ट कौन सा? 2 है। फिर ऐसे करके 3, 5 भी ले लेते हैं। 3, 5 में कौन से है? 3 है, 2 है और 1 है। अगर आपको ये क्लियर नहीं हो पा रहा है तो एक वीडियो पीछे जाइए और आपको ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड लोएस्ट अपर बाउंड या लीस्ट अपर बाउंड का एक वीडियो मिलेगा। ठीक है, वो आप पहले देख लीजिए, फिर आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। ऑलराइट, तो 3 2 1 GLB इसमें आता है। आई मीन GLB में एक्चुअली सिर्फ 3 आता है। ठीक है, लोएस्ट लीस्ट बाउंड में या लोअर बाउंड में 3 2 1 तीनों आते हैं और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड में 3 आता है। और एक और दो पैसे पेयर ले लेते हैं, 2, 4। 2, 4 में कौन आएगा? 2 आएगा। देन 4, 5 में कौन आएगा? 4 आएगा। 5, 6 इसमें कौन आएगा? इसमें आएगा 5। तो ऐसे करके हम देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट हर एक एलिमेंट, हर दो पेयर अगर हम ले लें तो फिर उसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आ रहा है। चाहे तो अभी 3, 4 का भी देख लेते हैं। 3, 4 में भी 2 है उसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, क्योंकि लोअर बाउंड में 1 आता है और 2 आता है, उनमें से ग्रेटेस्ट कौन सा है? 2 है, तो इसलिए 2। ठीक है, तो
अब बात ये आती है कि क्या हम ये ऐसे करके चेक करते 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 चले जाएं? इस तरह से तो बहुत टाइम लग जाएगा, और ये तो सिर्फ 6 एलिमेंट्स हैं। 10 एलिमेंट 12 एलिमेंट का भी हैश डायग्राम्स देखने को मिलते हैं हमें। उनमें क्या हम ऐसे चेक करते रहेंगे एक एक दो दो एलिमेंट्स लेके? नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ वही एलिमेंट्स चेक करने हैं जो आपस में कनेक्टेड ना हो, मतलब जो आपस में रिलेटेड ना हो। सिर्फ उन्हीं दो एलिमेंट्स को लेना है और चेक करना है, ठीक है। तो जैसे कि ऐसे मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखो 1,2 आपस में रिलेटेड था, ठीक है। 1,2 आपस में रिलेटेड था, लेकिन फिर भी हमने उसके GLB ढूंढे तो 1 ही आया। 2,3 में 2 आया, 3,5 में 3 आया, 2,4 में 2 आया। मतलब कि अगर कोई दो पेयर आपस में रिलेटेड है, ठीक है, अगर दो पेयर्स में आपस में एक रास्ता दिख रहा है तो फिर उसका GLB में, उसका जो GLB है वो भी इन दोनों में से ही एक होगा। समझ में आ रहा है? 1,2 आपस में तो रिलेटेड है, करेक्ट, तो उसका GLB भी या तो 1 होगा या 2 होगा, ठीक है, पता है हमें। और मतलब पता, ये तो पता ही है कि होगा ही होगा उसका GLB, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपस में रिलेटेड है लेकिन फिर भी उसका GLB नहीं निकल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर रिलेटेड है तो फिर GLB हमें मिलेगा ही मिलेगा। तो हमें चेक क्या करना है? हमें ये चेक करना है कि GLB है या नहीं है। अगर सभी का GLB है तो फिर वो एक मीट सिमिलैरिटीज है। अगर सभी का मतलब कोई एक ऐसा पेयर मिल गया जिसका GLB हमें नहीं मिल रहा तो फिर वो सिमिलैरिटीज नहीं हो सकता, ठीक है, वो सिमिलैरिटीज नहीं हो सकता। तो अभी 1,2 में तो हमें अगर ऐसे दो पेयर जो रिलेटेड है उसका तो GLB निकलेगा ही। तो अगर दोनों में रिलेटेड है तो हमें वो नहीं चेक करना है ना, क्योंकि हमें पता है हाँ उसका GLB निकलेगा ही। हमें वो दो एलिमेंट चेक करने हैं जो आपस में कनेक्टेड ना हो। जैसे कि 3 और 4 आपस में कनेक्टेड नहीं है, उसका GLB निकलेगा या नहीं निकलेगा वो हमें चेक करना है, क्योंकि कभी कभार नहीं निकलता है उसका GLB। इनका निकलेगा, हमेशा निकलेगा जो आपस में रिलेटेड है। तो 3,4 आपस में रिलेटेड नहीं है लेकिन फिर भी हमें उसका GLB दिख रहा है, ठीक है, हमें उसका GLB दिख रहा है। तो इसी से हमें ये पता लग रहा है कि ये जो है ना, ये जो हैश डायग्राम, ये एटलीस्ट एक मीट सेमी लैटिस तो है, ठीक है, इतना तो हमें पता है, ये मीट सेमी लैटिस तो है। अब जॉइंट सेमी लैटिस क्या है? लोएस्ट अपर बाउंड या लीस्ट अपर बाउंड। मैं बार बार लोएस्ट अपर बाउंड कह रहा हूँ पर एक्चुअली लीस्ट अपर बाउंड है। लीस्ट अपर बाउंड होगा, करेक्ट। तो लीस्ट अपर बाउंड के केस में भी हमें सिर्फ वही एलिमेंट्स चेक करने हैं जो आपस में रिलेटेड ना हो। क्योंकि अगर मैं इधर लोएस्ट अपर बाउंड या लीस्ट अपर बाउंड का एक कॉलम बना दूँ तो फिर हम इसमें चेक कर सकते हैं कि जो लीस्ट अपर बाउंड रहेगा ना वो भी इन दोनों एलिमेंट्स में से ही एक रहेगा, ठीक है। जैसे कि 1,2, ठीक है, 1,2 में जो सबसे लीस्ट अपर बाउंड होगा इसमें कौन से अपर बाउंड में कौन से आएंगे? 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। 1,2 का अगर मैं अपर बाउंड ले लूँ तो क्या क्या आएगा? 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा। उनमें से लीस्ट कौन सा है? लीस्ट है 2, ठीक है। सिमिलरली 2,3 ले लो तो 3 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा इन अपर बाउंड। उनमें से लीस्ट कौन सा है? उनमें से है लीस्ट 3, ठीक है। याद रखना इसके लिए GLB और LUB का अच्छे से प्रैक्टिस होना चाहिए, हाँ, नहीं तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। अगर अभी भी आप चेक नहीं किए तो पिछले वीडियो में जाइए और चेक कर लीजिए, ठीक है। तो 2,3 हाँ 2,3 में 3 आ रहा है। 3,5 उसमें 5 आएगा। 2,4 उसमें 4 आएगा। 4,5 इसमें 5 आएगा। तो हम देख सकते हैं कि इस तरह से भी हम जो लोएस्ट अपर बाउंड है वो इन दोनों एलिमेंट्स में से एक आ जाएगा, और आएगा ही आएगा। अगर आपस में रिलेटेड है तो एक GLB भी निकलेगा, एक LUB भी निकलेगा, ठीक है। चेक वहाँ पे करना पड़ता है जहाँ पर दोनों रिलेटेड नहीं है आपस में। जैसे कि 3,4 इसमें लोएस्ट अपर बाउंड क्या होगा? 3,4 है ना, तो 5 और 6 उसका अपर बाउंड में आता है। उनमें से लीस्ट कौन सा है? उनमें से लीस्ट 5 है। उनमें से लीस्ट क्या है? 5 है। समझ में आ गया? तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ अच्छे से आ रहा है कि नहीं। हाँ ओके, अच्छे से आ रहा है। तो हम ये चेक कर लिया अच्छे से कि लीस्ट अपर बाउंड भी सभी पेयर्स के आ रहे हैं,
तो एक काम करते फिर लिख देते कि ये एक जॉइंट सिमिलैरिटीज भी है, जॉइंट सिमिलैरिटीज भी ये है, ठीक है। तो समझ में आ गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मैं इसे इरेज कर देता हूँ। तो जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है। 1 2 3 एंड 4 एंड दिस इज 5, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि जो आपस में रिलेटेड है उसे छोड़ दो, उसमें से लोअस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड तो निकलेगा ही निकलेगा। जो आपस में रिलेटेड नहीं है उनके चेक करो। तो 1,2 के चेक करो क्योंकि वो आपस में रिलेटेड नहीं है। 1,2 क्या, ठीक है। 1,2 तो पेयर हो गया, GLB ढूंढना है और उसका LUB भी ढूंढना है, ठीक है। पहले GLB देखते हैं क्योंकि मीट सिमिलैरिटीज है या नहीं वो चेक करना है। तो 1,2, ठीक है। लोएस्ट बाउंड, लोअर बाउंड में कौन कौन आएंगे? 4 आएगा, 5 आएगा और 3 आएगा, करेक्ट। 4 आएगा, 5 आएगा क्योंकि लोअर बाउंड क्या है, 1 और 2 को रिलेट, उसके साथ रिलेशन बना सकता है। तो 5 2 के साथ बना सकता है, 1 के साथ भी 4 भी बना सकता है और 3 भी बना सकता है, करेक्ट। सो नाउ 3 4 एंड 5 में सबसे ग्रेट, ठीक है, ग्रेटेस्ट जो है वो कौन है? जो ग्रेटेस्ट है 3 4 एंड 5 में वो है 5, ठीक है। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड में जो इनमें से सबसे ग्रेट है 5। एंड अगर मैं और एक पेयर लूँ 3,4 का, तो फिर क्या आएगा इसमें? इसमें ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है। इसका जो लोअर बाउंड है वो क्या है? वो खाली है, ठीक है। इसका तो लोअर बाउंड खाली है ना, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड में क्या होगा? खाली होगा। तो ये हो गया खाली, ठीक है। 1,2 देख लेते हैं, ठीक है। उसका लोएस्ट अपर बाउंड, ठीक है, लीस्ट अपर बाउंड हमें इसे देखना है। सो 1,2 उसका लीस्ट अपर बाउंड मतलब उसके ऊपर वो कौन से एलिमेंट से रिलेट कर सकते हैं, इसके ऊपर होगा, पर इसके ऊपर तो कोई नहीं है, तो लीस्ट अपर बाउंड भी खाली रहेगा 5। 3,4 का देख लेते हैं। 3,4 आपस में रिलेटेड नहीं है, तो इसका अपर बाउंड में कौन आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा और 5 आएगा, करेक्ट। तो फिर हमें इसमें से लीस्ट जो एलिमेंट है वो हमें देखना है। तो लीस्ट अगर मैं इसे देख लूँ, 1 है, 2 है और 5 है, तो लीस्ट ऑफ कोर्स 5 है, करेक्ट। लीस्ट इसमें से सिर्फ 5 है, तो हमें 5 को इधर लिख देना है, ठीक है। इधर 5 हमें लिख देना है। तो जॉइन ए मीट सिमिलैरिटीज, ठीक है, मीट सिमिलैरिटीज है या नहीं? मीट सिमिलैरिटीज के लिए क्या था कि हर एक पेयर का एक GLB होना चाहिए। तो 1,2 का तो GLB है, लेकिन 3,4 का GLB नहीं है, तो इसलिए ये मीट सिमिलैरिटीज नहीं है। जॉइन सिमिलैरिटीज देख लेते हैं। जॉइन के लिए क्या देखना था हमें? LUB देखना था, ठीक है। जॉइन के लिए हमें देखना था कि लीस्ट अपर बाउंड है या नहीं। तो 3,4 का तो है, लेकिन 1,2 का नहीं है, इसलिए ये जॉइन सिमिलैरिटीज भी नहीं होगा, ठीक है। ये जॉइन सिमिलैरिटीज भी नहीं होगा। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा मीट सिमिलैरिटीज और जॉइन सिमिलैरिटीज हो, या ज़रूरी नहीं है कि हमेशा दोनों ना हो। कभी कभार ऐसा भी होता है कि मीट सिमिलैरिटीज है लेकिन जॉइन सिमिलैरिटीज नहीं है। कभी कभार ऐसा होता है कि जॉइन सिमिलैरिटीज है, मीट सिमिलैरिटीज नहीं है, ठीक है। और एग्जांपल देख लेते हैं, फिर आपको क्लियर होगा। सो नाउ इसे मैं इरेज कर देता हूँ। तो जो एग्जांपल अभी मैं दिखाने जा रहा हूँ वो कुछ इस तरह से दिखता है। वन 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो इसमें से अभी हमें 2 एलिमेंट्स ऐसे लेने हैं जो आपस में रिलेटेड ना हो, जैसे कि 2 एंड 3, ठीक है। 2 एंड 3 के पेयर ले लेते हैं, GLB ले लेते हैं एंड LUB ले लेते हैं। तो 2 एंड 3, ठीक है। क्या 2 एंड 3 का लोअर बाउंड है? हाँ है, 1 है। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कौन होगा? 1 ही होगा, ठीक है। 2,3 चलो पहले हम जो मीट सिमिलैरिटीज है वो देख लेते हैं। 4,5, तो 4,5 में जो लोएस्ट
लोअर बाउंड है उसका, ठीक है। लोअर बाउंड कौन कौन आता है, 2 आता है, 3 भी आता है एंड 1 भी आता है, 1 2 3 तीनों आते हैं, ठीक है। तो क्या इसमें से ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड में, ठीक है, ये जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड में ग्रेटेस्ट कौन सा है, ठीक है, इसमें से ग्रेटेस्ट कौन सा होगा। लोअर बाउंड में ये तीनों आ रहे हैं ना, 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है, करेक्ट। तो इनमें से मैं ग्रेटेस्ट किसको मानूँ, ग्रेटेस्ट इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि 1 और 2 इधर दिख रहा है ना, तो 2 भी ग्रेटेस्ट है और 3 भी ग्रेटेस्ट है एक तरह से, क्योंकि 2 के ऊपर भी लैडर से हम नहीं चढ़ सकते और 3 के ऊपर भी हम लैडर से नहीं चढ़ सकते। अगर हम चढ़ सकते, सिर्फ अगर एक ही एलिमेंट होता है जिसके ऊपर हम नहीं चढ़ सकते हैं तो फिर वो ग्रेटेस्ट में आता है। लेकिन इधर क्या है एक्चुअली, मैक्सिमल पॉइंट इधर 2 भी है और 3 भी है, तो 2 मैक्सिमल पॉइंट्स होंगे। तो 2 अगर है तो ग्रेटेस्ट क्या होगा, ग्रेटेस्ट इसका 5 होगा, करेक्ट। 2 अगर मैक्सिमल पॉइंट्स है, एक से ज़्यादा अगर मैक्सिमल पॉइंट्स आ जाते हैं तो ग्रेटेस्ट 5 होता है, ठीक है, ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं होता। तो ये हो जाएगा 5, ठीक है, ये हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्या करना है, लीस्ट अपर बाउंड हमें देखना है 2,3 का। तो 2,3 का जो अपर बाउंड है वो क्या है, 5 भी है, 4 भी है और 6 है। तो 4 एक्चुअली मैं डायग्राम ही बनाया था, 4 भी है ना, 5 भी है और 6 भी है, क्योंकि 2 4 से रिलेट कर रहा है, 3 से भी 4 का एक रास्ता दिख रहा है, ऐसा भी रास्ता दिख रहा है और 6 से तो रास्ता है ही। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, 4 5 एंड 6 ये है। तो इनमें से अभी लीस्ट अपर बाउंड कौन है, कोई नहीं है, क्योंकि इधर मिनिमल जो एलिमेंट है, मिनिमल एलिमेंट्स 4,5 है, करेक्ट। ये है मिनिमल एलिमेंट्स, इसके नीचे हम नहीं उतर सकते हैं, इसलिए क्योंकि 2 ऐसे जगह में दिख रहे हैं कि जिसके नीचे हम नहीं उतर सकते, इसलिए लीस्ट जो है वो नहीं होगा उसमें से कोई, ठीक है, नहीं होगा, नहीं है ना, क्योंकि 2 हमें सिर्फ एक ही चाहिए, एटमोस्ट एक, नहीं तो लीस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें लीस्ट एलिमेंट नहीं है, तो लीस्ट अपर बाउंड भी नहीं होगा ऑफ कोर्स। अब 4,5 का लीस्ट अपर बाउंड देख लेते हैं, 4,5 का। सो 4 एंड 5 का तो एक ही अपर बाउंड है, वो है 6, तो वही आ जाएगा लीस्ट अपर बाउंड में भी। जब अपर बाउंड में सिर्फ एक ही एलिमेंट हो ना, तो वो लीस्ट अपर बाउंड में भी आ जाएगा। अगर लोअर बाउंड में एक ही एलिमेंट हो तो फिर वो ही ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड में आ जाएगा, ठीक है, ये सिंपल है। तो अब बताओ मीट सिमिलैरिटीज हो रहा है या नहीं, ठीक है, सोच कर बताओ मीट हो रहा है या नहीं। ऑफ कोर्स नहीं हो रहा, ऑफ कोर्स नहीं, क्योंकि हर एक एलिमेंट के लिए हमें एक GL भी चाहिए था, वो हमें नहीं मिल रहा। सिमिलरली जॉइंट सिमिलैरिटीज है या नहीं, ऑफ कोर्स ये भी नहीं है, क्रॉस, ठीक है। तो समझ में आ गया कैसे, क्योंकि इसका GL इसका हर एक पेयर का GL हमें नहीं मिल रहा, तो इसलिए मीट नहीं है। इसका हर एक पेयर का LU हमें नहीं मिल रहा, इसलिए ये जॉइंट सिमिलैरिटीज नहीं है, ठीक है। और एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब एक्चुअली ये जो आपका अब तक समझ में आ गया होगा कि जॉइंट सिमिलैरिटीज और मीट सिमिलैरिटीज कैसे ढूंढा जाता है, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, मैं आपको एक ये दे देता हूँ, मैं एक आपको होमवर्क दे देता हूँ। आप बताइए कि इसमें क्या ये जॉइंट सिमिलैरिटीज है या मीट सिमिलैरिटीज है या दोनों है या क्या है, ठीक है, ये आपको बताना। तो डायग्राम कुछ इस तरह से है, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। आपको बताना है कि मीट सिमिलैरिटीज और जॉइंट सिमिलैरिटीज है या नहीं, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क रहा। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और ज़रूर हमारे चैनल के साथ सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच।